Welcome to Saital TV. Learn, grow and inspire. नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है खुश ही होंगे। तो आज की कहानी है 3 गांठों का रहस्य। तो चलो शुरू करते हैं। एक सुबह जब लोग और शिष्य भगवान गौतम बुद्ध के प्रवचन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि आज बुद्ध अपने साथ कुछ लेकर आए थे। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि बुद्ध के हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और बिना कुछ कहे उस रस्सी में गांठें बांधने लगे। 3 गांठें बांधने के बाद बुद्ध ने सभी से पूछा, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें बांध दी हैं। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें बांधने से पहले थी, या ये बदल गई है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, भगवन, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। एक दृष्टि से देखें तो ये वही रस्सी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो इसमें अब 3 गांठें हैं जो पहले नहीं थीं, इसलिए इसे बदला हुआ भी कहा जा सकता है। फिर भी ये ध्यान देने योग्य बात है कि बाहर से ये बदली हुई दिखाई देती है, लेकिन भीतर से ये अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी। इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य कहा है। फिर बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोलने का प्रयास करता हूं। ये कहकर उन्होंने रस्सी के दोनों सिरों को विपरीत दिशा में खींचना शुरू किया। ऐसा करते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि मैं इस प्रकार रस्सी को खींचूं तो क्या गांठें खुल जाएंगी? एक शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, ऐसा करने से तो गांठें और भी कस जाएंगी और उन्हें खोलना और कठिन हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, अच्छा, अब मेरा अंतिम प्रश्न है, बताओ इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिष्य ने उत्तर दिया, इसके लिए हमें गांठों को ध्यानपूर्वक देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि वे किस प्रकार बांधी गई हैं। जब हमें उनकी बनावट और कारण समझ में आ जाएगा, तब हम उन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध बोले, यही उत्तर मैं सुनना चाहता था। मैं देखता हूं कि अधिकांश लोग समस्याओं का कारण जाने बिना ही उनका समाधान ढूंढना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। वे पूछते हैं, मैं अपने क्रोध को कैसे समाप्त करूं। कोई ये नहीं पूछता कि मेरे भीतर अहंकार का बीज कहां से आया। वे पूछते हैं, मैं अपने अहंकार से कैसे छुटकारा पाऊं। जिस प्रकार रस्सी में गांठें पड़ जाने पर भी अपना मूल स्वरूप नहीं खोती, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के भीतर की अच्छाई भी किसी विकार या दोष के कारण नष्ट नहीं होती। जैसे हम रस्सी की गांठों को खोल सकते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। इस बात को समझो कि जहां जीवन है वहां समस्याएं भी होंगी, और जहां समस्याएं हैं वहां उनकी समाधान भी अवश्य होंगी। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम किसी भी समस्या के वास्तविक कारण को अच्छी तरह समझें। जब कारण समझ में आ जाएगा तो समाधान अपने आप मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको कहानी? मुझे आशा है कि अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी भी समस्या का स्थायी समाधान पाने के लिए उसके मूल कारण को समझना आवश्यक है। कारण को समझ लेने पर समाधान स्वयं स्पष्ट हो जाता है।